नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर आ रही है? पहले जल्दी से चेकआउट कर लो। वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है? बिल्कुल सभी लोगों को राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओके, क्लियर। चलिए, तो अब तक यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया हुआ है और इस इंतजार में है कि जब मैं बोलूँगा तब वीडियो को शेयर करेंगे, तो वो इंतजार आपका खत्म होता है। जल्दी से वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और जल्दी से अपने सभी फ्रेंडों को, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, अपने मित्रों को जोड़िए इस वीडियो में। ओके, चलिए, तो बरसों पुराना इंतजार आज समाप्त होता है और आज से हम लोग अकाउंट की स्टार्ट से एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ना ही स्टार्ट करेंगे और डेली सुबह 7 बजे आपकी क्लास रहने वाली है। तो पूरे टाइम वाट एवर कुछ भी करिए, लेकिन सुबह 7 बजे जरूर हमसे लाइव सेशन में जुड़िए। ओके, आप अपना कीमती समय निकाल करके 2.5 महीने से 3 महीने मुझे दे दीजिए। उस समय का सदुपयोग करके मैं आपको वापस कर दूंगा और आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ओके दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल दोनों चीजें बोलूंगा, दोस्तों भी, और कभी अगर बच्चे निकल जाए तो उसमें भी दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि मेरा एक अपना स्वभाव है पढ़ाने का कि मैं सभी जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको अपना एक परिवार मानकर मैं पढ़ाता हूँ। बिल्कुल, आप सभी E3 अकेडमी का एक परिवार है, एक हिस्सा है और इसमें आपकी उपस्थिति होना अनिवार्य है। ओके, चलिए, तो बातें नहीं करते हैं और कमेंट को थोड़ा सा रोकते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों को बात करना है अकाउंट के बारे में। अब देखिए, अकाउंट के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं और स्पेशली अगर बात की जाए तो 12th का बैच है ये, बिल्कुल, यानी कि 12th MP बोर्ड का बैच है और अकाउंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर बात की जाए 12th अकाउंट के बारे में, तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि देखिए, पढ़ाई जो होती है दो तरीके से होती है, एक तो होती है स्टडी, एक होती है स्मार्ट स्टडी। आपको स्मार्ट स्टडी करना है। जरूरी नहीं है कि घंटों बुक लेकर के आप रट्टा लगा रहे हो या आप सवाल में डूबे हुए हो, कंटिन्यू सवाल लगा रहे हो। आपको समझना है कि क्वेश्चन पूछे कहां से जाते हैं, आपको समझना है कि हमें कहां पे ज्यादा टाइम देना है। क्यों, कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं एक चैप्टर को बार बार पढ़ते हैं और ज्यादा समय उसमें देते हैं, जबकि बाद में ये पता चलता है कि उस चैप्टर से तो केवल 5 से 6 नंबर का ही आना है या 4 से 5 नंबर का ही आना है। तो आप ऐसे चैप्टरों को क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? सिंपल सी बात है ना। तो एक स्मार्ट स्टडी होती है और बच्चों याद रखना, मैं आप लोगों को स्मार्ट स्टडी कराऊंगा, इसलिए जितनी थ्योरी मैं बताऊंगा आप उतनी ही थ्योरी याद करिएगा और जितने सवाल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा आप उतने ही सवाल करिएगा। नो इफ, नो बट, ओनली अमित सर, यानी अमित सर के द्वारा जो भी यहाँ पे बताया जाएगा उसी को केवल आपको पढ़ना है, समझना है। मैं सब कुछ कराऊंगा। एक हफ्ते में एक दिन टेस्ट भी रहेगा आप सभी लोगों का, जिसमें मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी पूछा करूंगा, उसके आंसर देना आप सभी लोगों के लिए अनिवार्य रहेगा। और वो ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं एग्जाम में या अपकमिंग जो आपका एग्जाम होगा उसमें पूछे जाएंगे। ओके, तो ये 25 नंबर की तैयारी मैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से करवाता रहूंगा हफ्ते भर में और सवाल यहाँ पे बताऊंगा, पूरी थ्योरी भी बताऊंगा, थ्योरी और सवाल की पूरी PDF भी मैं दूंगा। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए और यदि अब तक सो रहे हैं आपके मित्र उनको जगाइए और सेशन की शुरुआत होने वाली है, तो सेशन की शुरुआत से जुड़िए। मैं 101% गारंटी देता हूं कि अगर मैं अपनी लाइफ पे आ गया और आपने ईमानदारी से मेहनत कर दी, वीडियो को देखा, तो बहुत मजा आ जाएगा और बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी करने वाले हैं। बिल्कुल। अब देखिए, अगर बात की जाए अपने सिलेबस की, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपने सिलेबस के बारे में पता होगा, लेकिन अगर मैं सिलेबस लिखूंगा यहाँ पर तो उसमें बहुत सारी चीज मैं इंक्लूड करने वाला हूं। इसलिए मेरी बातों को प्लीज, हो सकता है काफी सारे लोग अपने स्कूल से या अपने टीचरों से ऑफलाइन या ऑनलाइन जहां से भी पढ़े, मुझे मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। आप एक बार मेरी क्लास ले लेना, 30 से 40 मिनट की मेरी क्लास रहेगी। एक हफ्ते के बाद आप बताइएगा ओवरव्यू लेकर के कि क्लास आपको कैसी लग रही है और कैसे यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। एक हफ्ते का मुझे समय दीजिए, मैं सारा कुछ आपको क्लियर कर दूंगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, सवाल होंगे, थ्योरी होंगी, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सब कुछ मैं करवाऊंगा। ओके, चलिए, लेकिन आपको लिसन केयरफुली आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेरी बातों को बहुत सुनना पड़ेगा, मेरे हर शब्द को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा।
ठीक है, तभी आप लोगों से ऑब्जेक्टिव बन पाएंगे एग्जाम में। चलो अगर बात करते हैं अपने सिलेबस की, याद रखिएगा 12th एमपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता है कि हम लोग जिस बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बुक है शिवलाल, लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आप लोगों के यदि नवबोध की बुक लगती है या कोई अन्य बुक लगती है, राठी की बुक लगती है या कोई अन्य भी बुक लगती है गवर्नमेंट की, तो कोई भी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अब जो मैं आपको लिखने वाला हूं है सिलेबस, और सिलेबस सबका एक रहने वाला है, थ्योरी सबकी एक रहने वाली है, ऑब्जेक्टिव सबके एक रहने वाले हैं, बस सवाल अलग होंगे, लेकिन सवाल के लगाने का तरीका अलग बिल्कुल भी नहीं होगा। केवल और केवल मदों का या किसी व्यक्ति का नाम चेंज हो सकता है बच्चों, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो प्लीज केयरफुली सुनना। आप 40 मिनट मुझे सुबह के दे देना, 35 से 40 मिनट की अपनी क्लास रहने वाली है। उस क्लास को अगर आपने मुझे दे दिया, एक हफ्ते के बाद आपका खुद इंप्रूवमेंट लाएगा, सारे सवाल आपसे बनेंगे, सारी थ्योरी आपसे बनेगी। ओके, क्लियर है ना। चलिए, तो अगर बात करते हैं 12th एमपी बोर्ड के अकाउंट की सिलेबस की, हम लोग बात कर रहे हैं 12th एमपी बोर्ड की, और एमपी बोर्ड में भी हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंट के सिलेबस की। तो ध्यान से देखिए अकाउंट का सिलेबस क्या है, हमें किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अगर बात की जाए पहले चैप्टर की, तो पहले चैप्टर में ये होगा अलाभकारी संगठन का वित्तीय विवरण। अलाभकारी संगठनों का वित्तीय विवरण। साझेदारी फर्मों का लेखांकन। साझेदारी फर्मों का लेखांकन। नेक्स्ट, साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन। नेक्स्ट, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, वही है। नेक्स्ट, नए साझेदार का प्रवेश। प्लीज कमेंट मत करो, कमेंट पे ध्यान मत दो, यहां पर फोकस करो, ठीक है। आपको मैंने बताया ना कि 30 से 40 मिनट आप पूरी तरीके से मुझे दीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं, मैं क्या समझाना चाहता हूं, इस सिलेबस के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ठीक है। एक टू द पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं, प्लीज तो एकदम केयरफुली तरीके से सुनिए। नए साझेदार का प्रवेश 5वां चैप्टर है। अवकाश ग्रहण साझेदारों का और मृत्यु। नेक्स्ट चैप्टर है साझेदारी या फर्म का समापन। नेक्स्ट चैप्टर है अंश पूंजी लेखे। अंश पूंजी लेखे। नेक्स्ट है ऋणपत्र संबंधी लेखे। ऋणपत्र संबंधी लेखे। नेक्स्ट है कंपनी का वित्तीय विवरण। कंपनी का वित्तीय विवरण। नेक्स्ट है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। नेक्स्ट है लेखांकन अनुपात। लेखांकन अनुपात। और लास्ट है रोकड़ प्रवाह। रोकड़ प्रवाह। तो बच्चों ये आप लोगों का एक कंप्लीट सिलेबस है
जो हम लोगों को पूरा करना है। ठीक है, अब वो कैसे पूरा करना है, किस तरीके से हमको पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए ना, ये सारी बातें अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण, साझेदारी फर्मों का लेखांकन, साझेदारी का पुनर्गठन, नए साझेदार का प्रवेश, अवकाश ग्रहण, साझेदारी फर्म का समापन, अंश पूंजी लेखे, ऋण पत्र संबंधी लेखे, कंपनी का वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, लेखांकन अनुपात और रोकड़ प्रवाह, इन सारे चैप्टरों को पढ़ के कंप्लीट करने में मुश्किल से मुझे 2.5 से 3 महीने लगने वाले हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बता दिया कि 3 महीने। वैसे मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 2.5 महीने में ही इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या करूं, समाप्त कर दूं और आप लोगों को समझ में भी आ जाए। और बिल्कुल आप लोगों को समझ में भी आएगा और कॉन्सेप्ट समाप्त भी होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आप लोग केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि मुझे पासिंग मार्क लाना है, तो बहुत ही सिंपल सा है, आप कुछ भी मत पढ़िए, आप पढ़ लीजिए ये चैप्टर और आप पढ़ लीजिए ये चैप्टर, यानी कि अलाभकारी संगठनों का वित्तीय विवरण, अंश पूंजी के लेखे या ऋण पत्र संबंधी लेखे। अगर आपने ये 3 चैप्टर पढ़ लिए तो आपको कोई भी अन्य चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पास हो जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस लेवल से अपनी तैयारी करेंगे तो एक अच्छा खासा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बात को समझो। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि अलाभकारी संगठनों का वित्तीय विवरण की अगर बात की जाए तो ये 10 नंबर का आएगा, और अंश पूंजी लेखे और ऋण पत्र संबंधी लेखे की अगर बात की जाए तो टोटल मिला के 25 नंबर का आएगा। अब आप बताओ कि अगर इन तीनों चैप्टरों को मिला दिया जाएगा तो टोटल अपन का कितना निकल के आएगा, तो भाई टोटल निकल के आएगा 35 नंबर। कितना निकल के आएगा, टोटल निकल के आएगा 35 नंबर। अलाभकारी संगठनों का वित्तीय ऋण 10 नंबर का और 25 नंबर का आपका निकल के आ गया अंश पूंजी के लेखे और ऋण पत्र संबंधी लेखे। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया कि अगर आपने ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पासिंग मार्क तो मिल गया। मैं आपको स्मार्ट स्टडी करना सिखाऊंगा, लेकिन आपको इससे मतलब है नहीं, क्योंकि आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। अगर आपने सपोज दैट 70 प्लस करना है, बात को समझते जाओ, ये एक परिचय है और मैं सारा कुछ आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ताकि आप अपनी जो पढ़ाई है ना वो उस बेस से स्टार्ट करें। अब आपको अपना कितना नंबर लाना है ये आपको पता है। ठीक है, क्योंकि मैं तो पूरा कंप्लीट कराऊंगा कि 100 में 100 आए आप लोगों के। अगर आपको 70 प्लस करना है तो ये जितने चैप्टर कराए जाएंगे उनकी सभी की आप थ्योरी रट्टा मार लो। बिल्कुल, अगर आपने उनकी थ्योरी सारी की रट्टा मार ली तो एक भी अगर आपसे सवाल नहीं बन रहे हैं तब भी आप 70 प्लस नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि थ्योरी का वेटेज हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है यहाँ पे। अब अगर बात की जाए, अगर आपको 90 प्लस करना है तो उसके लिए आपको सवाल करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी कॉपी में यदि 6 से 7 8 सवाल नहीं किए हुए हैं तो मन मर्जी आप थ्योरी याद कर लो, या अगर मैं कहूं कि आप किताब जाकर भी अपने परीक्षा हॉल पे रख के लिखोगे ना तब भी आपको 90 प्लस नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको 90 प्लस नंबर तो तभी मिलेंगे जब आप लोग सवाल भी हल करोगे। अब देखिए ना, बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि सवाल करा दिए जाते हैं, थ्योरी नहीं कराई जाती है। तो याद रखना, अगर आपने सवाल बस पढ़े, थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो आप पूरे अगर सवाल भी एग्जाम में लगा के आओगे तब भी आपको 70 नंबर से ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 30 नंबर से ज्यादा तो थ्योरी का वेटेज होता है, जहां पे थ्योरी ही आएगी, सवाल आने ही वाला नहीं है। तो अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो निश्चित रूप से आपका नंबर ज्यादा नहीं आने वाला है, और यदि आपने थ्योरी पढ़ी तब भी 70। यानी एक अच्छा नंबर लाने के लिए आपको इन सभी चैप्टरों के सवाल भी पढ़ना पड़ेगा और इन सभी चैप्टरों की आपको थ्योरी भी कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? प्लीज मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि पढ़ा तो सब रहे हैं और हर स्कूल में पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन के माध्यम से, हो सकता है कुछ लोग ऑफलाइन के माध्यम से भी पढ़ रहे हो, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं एक बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, स्मार्ट स्टडी आपको कराऊंगा। और यकीन मानो, एक बार यहां से अकाउंट पढ़ के जाने के बाद ना अन्यत्र कहीं पे भी आपको अकाउंट पढ़ने का मन नहीं करेगा। पता है, क्योंकि जो चीजें यहां पे मिलेंगी ना वो चीजें यकीन मानिए कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, बस ईमानदारी से करिए, क्योंकि मैं आपको वो बस नहीं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा जहां से क्वेश्चन इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कहां पे आप मिस्टेक्स कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि आप सवाल और थ्योरी सारे करें। ठीक है, अब देखिए, अगर बात की जाए अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण के बारे में, इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल और थ्योरी दोनों हम लोग कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये सारा एक ही चैप्टर है, साझेदारी फर्म पूरा है, साझेदारी फर्मों के पुनर्गठन या साझेदारी का पुनर्गठन, नए साझेदार का प्रवेश, अवकाश ग्रहण और साझेदारी फर्म का समापन। यहाँ से कुछ कंपनी के लेखे हो जाते हैं और यहाँ पे लिखे आ जाते हैं
कंपनी के वित्तीय विवरणों से, यानी वित्तीय विवरण का विश्लेषण, लेखांकन अनुपात और रोकड़ प्रवाह। तो ये हमारा एक कंप्लीट सिलेबस है। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि थ्योरी और सवाल दोनों का वेटेज है, दोनों ही हमको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि थ्योरी और सवाल दोनों का वेटेज है, ऐसा क्यों मैं आपसे बोल रहा हूं। काफी सारे लोगों के मन में ये शंका होगी कि सर अगर हम मान लीजिए थ्योरी बस पढ़ते हैं, सवाल नहीं पढ़ते हैं तो फिर क्या होगा, और अगर हमने सवाल बस पढ़ा, थ्योरी नहीं पढ़ी तो क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं, अपने बच्चों को पता नहीं क्यों लेकिन ये भ्रमित किए रहते हैं कि आप थ्योरी बस पढ़ो, या कुछ बोलते हैं कि आप सवाल बस पढ़ो, कुछ बोलते हैं कि आप थ्योरी और सवाल दोनों ही पढ़ो। तो उनमें से बात क्या है और कहानी क्या है, बात तो समझना। देखो, जो 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, बात को ध्यान से सुनो। मैं आ करके आज का जो हमारा सेशन है वो एक परिचय है अकाउंट का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब कुछ बातें मैं इस 30 से 40 मिनट के बीच में आपको बताने वाला हूं। यकीन मानो, एक पूरा सारांश है, बहुत मजा आएगा आपको पूरा वीडियो देख करके। अब देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि थ्योरी का भी अपना वेटेज है, सवाल का भी अपना वेटेज है, दोनों ही करना आपको इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ना, अगर सवाल के पैटर्न की बात की जाए, पेपर के पैटर्न की बात की जाए, तो 25 नंबर का आपको क्या आना है, बोले सर 25 नंबर का हमको ऑब्जेक्टिव आना है। अब इस 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव में हम सबको पता है कि 5 नंबर का क्या होने वाला है, बोले सर 5 नंबर का जो चूज द करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। 5 नंबर का क्या होने वाला, बोले सर फिल इन द ब्लैंक्स होने वाला है। 5 नंबर का क्या होने वाला है, बोले सर मैच इट होने वाला है। और अगर बात की जाए 5 नंबर का क्या होने वाला है, तो ट्रू फॉल्स होने वाला है। और 5 नंबर का क्या होने वाला है, गिवन वन वर्ड आंसर, यानी एक शब्दों में उत्तर दीजिए। अब देखिए, ये जो 25 नंबर आपको प्राप्त होगा वो थ्योरी से प्राप्त होगा। 1 या 2 नंबर अगर अपन हटा दें, क्योंकि एक कुछ ऑब्जेक्टिव है जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले, तो वहां पे एक एक लाइन के सवाल दे देता है। आगे हम लोग बात करेंगे किस तरीके के सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो आते हैं, तो वो सवाल भी दे देता है। तो अगर बात की जाए तो 22 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 या 3 अपन छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 2 या 3 नंबर के सवाल रहेंगे, वो सवाल ऑब्जेक्टिव के माध्यम से रहते हैं। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर सवाल भी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से रहते हैं। बिल्कुल, सवाल भी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से रहते हैं। जब हम लोग आगे चैप्टरों में बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर के सवाल हैं जहां से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, एक मैंने चैप्टर लिखा हुआ था लेखांकन अनुपात। लेखांकन अनुपात से एक सवाल दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है सकल लाभ अनुपात इनमें से क्या होगा, या बेचे गए माल की लागत क्या होगी, और ऑप्शन दिए रहते हैं ABCD करके। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। जैसे हमने साझेदारी के पुनर्गठन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था सिलेबस में, वहां से क्वेश्चन आ जाता है कि न्याय अनुपात क्या हो, निम्नलिखित में से ABC ऐसा है, उनका पुराना ये है, त्याग गया, तो न्याय अनुपात क्या होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो वन वर्ड में भी आ सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव में भी, चूज द करेक्ट ऑप्शन में भी। तो 25 नंबर की अगर बात की जाए तो 22 नंबर का जो वेटेज है वो अकेले कौन कवर कर रहा है, बोले सर थ्योरी कवर कर रही है। बात को समझना है, इंपॉर्टेंट क्या है। मैंने आपको क्या बताया कि एक होती है स्टडी, एक होती है स्मार्ट स्टडी। आपको पढ़ना क्या है ये जरूरी है। देखिए, 2-3 चीजें बहुत पहले इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं। पहला तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस क्या है। मैंने आपको बताया सिलेबस क्या है, 12 चैप्टर है लगभग आपको कंप्लीट करना है। दूसरी बात है कि उन सिलेबस को हमको पढ़ना कैसे है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे। नेक्स्ट बात यह आती है कि हमको जब पढ़ना है उसकी नोट्स में क्या लिखना है, हमको सवाल किस तरीके से सॉल्व करना है, जहां पे हमारे सवाल गलत ना हो, क्योंकि उनको भी करने के अपने तरीके होते हैं, उनमें भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो थ्योरी का वेटेज यहां पे हो गया 22 नंबर का, यानी कि ऑब्जेक्टिव अगर आपको 25 नंबर के पूरे पकड़ने हैं तो आपको थ्योरी तो बहुत जबरदस्त लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, और याद रखना इस 22 ऑब्जेक्टिव में लगभग 10 से 15 ऑब्जेक्टिव सबकी मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसे होंगे जो आपकी परीक्षा दिन और आपकी बुक से मैच कर जाएंगे। लेकिन याद रखना 7 से 8 ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे मिलने वाले हैं। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज लिसन केयरफुली, 40 मिनट आप अपना दे दो प्लीज यार, ठीक ना। प्लीज मैं हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ध्यान से सुनो बातों को, ठीक है। स्किप मत करना वीडियो को, पूरा वीडियो देखना अच्छे से। तो अगर आपने थ्योरी को अच्छे से कर लिया तो आपका 22 नंबर और प्लस अगर आपको धीरे धीरे सवाल आएंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो इस 25 नंबर के वेटेज में थ्योरी का वेटेज हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्टिव जो आएंगे उसमें 10 से 15 ऑब्जेक्टिव तो ऐसे होने वाले हैं, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स को, चाहे चूज द करेक्ट ऑप्शन क्यों, चाहे मैच इट क्यों, जो आपकी परीक्षा देन या आपके यहाँ जो भी चलती है। और
आपकी बुक से होंगे, लेकिन 8 से 9 ऑब्जेक्टिव वो होंगे जो आपकी ना तो बुक से होंगे ना ही परीक्षा दिन में दिए होंगे। तो सर उन ऑब्जेक्टिवों को हमको कैसे सॉल्व करेंगे, उनके लिए मैं सामने खड़ा हुआ हूं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के ऑब्जेक्टिव सवालों के बीच से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात को समझना, क्योंकि सवालों का जो अपना नजरिया है वहां से भी ऑब्जेक्टिव बन के निकल जाते हैं। अब आगे चल के जब हम किसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो वहां से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का वहां से भी ऑब्जेक्टिव निकल के बनता है। ठीक है, तो बात को समझते रहना, तो इसलिए भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ना, 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में याद रखना सवाल बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आने क्या वाली है, बोले सर 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आने वाली है थ्योरी। तो देखो यहाँ पे भी थ्योरी का वेटेज क्या हो गया, बोले सर ज्यादा हो गया, यानी 2 नंबर में भी सवाल नहीं, थ्योरी आने वाली है किसी। अब ऐसा नहीं है, 1-2 सवाल कभी कभी दे देता है अथवे में करके। ठीक है, अगर बात की जाए 3 नंबर में, तो 3 नंबर में भी जो वेटेज होता है वो किसका ज्यादा होता है, बोले सर थ्योरी का ही वेटेज ज्यादा होता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 3 नंबर में जितने भी आएंगे सारी की सारी थ्योरी होंगी, मोस्ट ऑफ दिस थ्योरी होंगी, किसी एक आध 3 नंबर के में एक सवाल और एक थ्योरी हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम रेयर केसेस में होता है कि 3 नंबर में दोनों सवाल ही सवाल हो आपको। तो यहाँ पे भी थ्योरी का क्या होता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा होता है। अब अगर बात करते हैं 4 नंबर की और 5 नंबर की, तो याद रखना यहां से जो मैटर होता है वो सवालों का होता है। अब यहां पर आपको दोनों मिलेंगे, और वाली कंडीशन होगी, यानी अथवा वाली, या तो आप थ्योरी करो या तो आप सवाल करो, और यहां पे भी या तो आप थ्योरी करो या तो आप सवाल करो। अब मान लीजिए आपने सवाल अगर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी लिए 12 चैप्टरों के, ठीक है, और थ्योरी में यदि आपका ध्यान नहीं गया तो आप ये पोर्शन को बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन आप इस पोर्शन को और इस पोर्शन को बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन तो तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आप थ्योरी भी कंप्लीट कर पाओगे। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे पूरी थ्योरी कंप्लीट करना है बहुत अच्छे तरीके से, पूरी प्रॉपर तरीके से। हमें यहाँ पे सवाल भी पूरे पढ़ने हैं प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद जो जहां से ऑब्जेक्टिव और भी सवाल के माध्यम से पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग उठाएंगे बीच बीच में, जैसे 1 हफ्ते की हमारी क्लास चली, 1 हफ्ते के बाद मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों का टेस्ट ले लूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस एवे ही मैं पढ़ाए जा रहा हूं। तो बीच बीच में हफ्ते में मैं टेस्ट भी लेता रहूंगा, तो आपको पता भी चलता रहेगा। और वो टेस्ट मोस्ट ऑफ दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव होंगे, या तो अपकमिंग जो भी एग्जाम आने वाला है आपका मार्च अप्रैल या जो भी हो, तो उस एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चन है उनको भी हम लोग उठाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि थ्योरी का वेटेज इंपॉर्टेंट है, सवाल का वेटेज इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। बच्चों, पढ़ाई हर जगह होती है, पढ़ता हर कोई है, लेकिन टॉप कोई एक ही मारता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि उसको 24 घंटे की बजाय उसको 48 घंटे दिन में मिलते हैं, उसको भी 24 घंटे मिलते हैं, आपको भी 24 घंटे मिलते हैं। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं कि जिसने टॉप मारा हुआ है वो 20-20 घंटे पढ़ा हुआ है और केवल 4 घंटे सोया हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिसने टॉप मारा हुआ है केवल स्मार्ट स्टडी उसने की हुई है, जबरदस्ती का मैटर नहीं पड़ा। अब मान लो यहाँ पे मैं चैप्टर कोई उठाया और मैंने उस चैप्टर के कुछ सवाल बताए, कुछ सवाल अगर मैं नहीं बता रहा हूँ, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप लोग उसके बारे में मत पूछिए कि सर ये क्वेश्चन आपने क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैटर ही नहीं रखता, इंपॉर्टेंस ही नहीं होगा, इसलिए मैंने नहीं बताया होगा। भाई आप समझिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चैप्टर से एक ही सवाल आने वाला है, मोस्ट ऑफ दिस एक ही सवाल आएगा। अगर अपन अंश पूंजी लेके और ऋणपत्र संबंधी लेखे को छोड़ दें जो कि 25 नंबर का आता है, अगर उस चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ दिस जितने भी चैप्टर हैं उनसे एक ही सवाल आने वाला है। अब वो एक सवाल क्या होगा मैं तो नहीं जानता, लेकिन क्या नहीं होगा मैं ये जानता हूं। बात को गौर करिएगा, वो एक सवाल उस चैप्टर का क्या होगा मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन वो एक ये नहीं हो सकता ये मुझे पता है। इसलिए मैं जितना आपको पढ़ाऊंगा आपको प्लीज उतना ही पढ़ना है। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा, पूरी नोट्स आपको दी जाएगी। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि या तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए A3 Academy सतना, और या तो आप लोगों को टेलीग्राम को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत जाती है, आपको अगर टेलीग्राम चैनल मिलता नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज छोड़ सकते हैं, वहां पे भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पूरी नोट्स। ठीक है, और एकदम टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे
जैसे जैसे जो चैप्टर होगा, पहले शुरुआत के दिनों में हम लोग उसके बारे में थ्योरी में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं उस सवालों के बारे में बात करेंगे, और जैसे ही थ्योरी और सवाल कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को उसका PDF मिल जाएगा, सवालों का भी मिलेगा, थ्योरी का भी मिलेगा। बिल्कुल मैं एक बात स्पष्ट आपको कर दूं कि यहाँ पर पूरी थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी और पूरे सवाल भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। अननेसेसरी चीजें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि जब एग्जाम का आप पेपर दे के आओगे और आप बोलोगे कि मैंने तो सवाल ही सवाल किए इसलिए जो रिजल्ट आया तो मेरे में कम आया, अगर मैं भी थ्योरी किया होता तो मेरे नंबर इससे ज़्यादा भी आ सकते थे। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आपको एक बात तो आप समझ में आ गई होगी कि अकाउंट है क्या, हमको पढ़ना क्या है, हमको ध्यान किस में ज़्यादा से ज़्यादा देना है। आपको समझ में आ रही नहीं ये सारी बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि हमारी 30 से 40 मिनट की जो क्लास होने वाली है आज की, और रेगुलर क्लास 30 से 40 मिनट की ही रहेगी सुबह 7 बजे से, या मोस्ट ऑफ दिस अगर हम बताते बताते चले गए तो 50 मिनट की भी क्लास हो सकती है। मैं लंबी क्लास बिल्कुल नहीं रखूंगा, मैं क्लास उतनी ही रखूंगा जितना आपके स्कूल में एक पीरियड होता है, ठीक है। और बिल्कुल मैं आपसे रूबरू हूं, आपके जो भी क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, आप इस नंबर पे भी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आपने एक बार आप कमेंट करके छोड़ दो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ओके, तो ठीक है। तो टेलीग्राम के लिए आप A3 Academy सपना को ज्वाइन कर लीजिए, या तो PDF के लिए, या तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, तो वहां पे भी आपको PDF दे दी जाएगी। अब देखिए ये 12 चैप्टर हैं, इन 12 चैप्टरों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। किस चैप्टर, अब देखिए इन 12 चैप्टरों में बहुत सारी सिमिलरिटीज भी है, बहुत सारा डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इन 12 चैप्टरों में से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको हमको थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी, और कुछ ऐसे हैं जहां हमको सवाल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा किस चैप्टर में होगा वो तो खैर जब हम लोग बात करेंगे एक चैप्टर बाई चैप्टर तो हम लोग उसके बारे में जरूर आपको बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अब इतना तो समझ में आ गया है कि यदि हमें बहुत अच्छे नंबर लाना है तो हमें पूरी अकाउंट अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, उसकी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, और उसके सवाल बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, 4 मास्टर या 5 मास्टर की पढ़ने से बजाय एक मास्टर से पढ़ो, एक किताब से पढ़ो। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक किताब को 10 बार पढ़ लोगे वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगी उसके कि आप 10 किताबों को एक बार पढ़ो, ठीक है। तो आपके पास जो भी बुक है उसी बुक से आप पढ़िए। यहाँ पर जो भी मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूँ वो थ्योरी आप अपने में नोट करिए, आपको PDF भी दिया जाएगा, आपको सवाल भी करवाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो निश्चित रूप से ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों को सेटिस्फाइड कर सकूं, और मैं बिल्कुल करूंगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। अब देखिए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो हमारा पहला चैप्टर है अलाभकारी संगठन का वित्तीय विवरण, उसी चैप्टर से हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। ओके, क्लियर है। उसके बाद हम लोग साझेदारी फर्म और साझेदारी के पुनर्गठन, इन सारे चैप्टरों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए जैसे कि बात की जाएगी अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण की, तो उसकी पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद फिर सवाल पढ़ेंगे, और इस तरीके से करके जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को उसका क्या दे दूंगा, PDF भी दे दूंगा, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में जो भी सवाल है उसके बारे में आप कमेंट करके मेरे से जरूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि हमको थ्योरी भी पूरी अच्छे तरीके से पढ़ना है, हमको सवाल भी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन याद रखना हमेशा एक स्मार्ट स्टडी करना है, ऐसा नहीं कि आप समय फालतू का समय दीजिए और पढ़े रहिए, पूरी किताब पढ़े रहिए। क्योंकि जो चीजें हैं मुझे पता है, अब सपोज दैट कि जैसे मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बात को समझना थोड़ा सा। अभी मैं आज सेशन स्टार्ट नहीं करूंगा पहले चैप्टर का, कल हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से। आज मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप बीच में मेरे से फिर पूछे मत। अब देखिए अगर मैंने सपोज दैट आपको मैंने बोला कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अलाभकारी संगठन का वित्तीय विवरण, सपोज दैट कल हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब उससे मुझे पता है कि कितने नंबर का सवाल आना है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि उसमें 5 नंबर का सवाल आना है, तो
अब उस 5 नंबर के सवाल में कभी भी बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं आएगी। अभी बैलेंस शीट क्या है, प्राप्ति भुगतान खाता क्या है, आय व्यय खाता क्या है, खैर इसके बारे में तो हम लोग कल बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी किताब में दी हुई है, पूछा है लेकिन एग्जाम में वो चीज बिल्कुल नहीं पूछा। अब कुछ ऐसे चैप्टर हैं, जैसे अगर बात की जाए, हमने लिखा हुआ था पार्ट 6 में साझेदारी का समापन या फर्म का समापन। अब देखो यहां से 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। मैं ये बातें आपको अभी से इसलिए बता रहा हूं ताकि जब हम लोग पढ़ें तो आपको पता तो रहे कि हमें पढ़ना क्या है, सर का करवाने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि बच्चे यहाँ पे देखो, आप समझो मेरी बातों को, मैं आप लोगों को जब अकाउंट पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसके बारे में पूरा विस्तृत दे दूंगा। आज की जो भी क्लास होने वाली है आपको पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है और हमें किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि अगर आपने ये 3 चीजें समझ ली, हमें क्या पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने बातें सीख ली तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से होगा। सिलेक्शन का मतलब आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं, ठीक है। और इस पूरी क्लास में आपका वर्चस्व होगा, बहुत अच्छे नंबर लाएंगे और टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट चीज है, और कैसे पढ़ना है, हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और कैसे पढ़ें ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या नहीं पढ़ना है वो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं, कैसे पढ़ना है वो भी मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन पढ़ना फिर आपको पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को, ओके है ना। तो पूरे वे से हम लोग बात करेंगे। तो ये टू द पॉइंट है, मैं बात कर रहा था एक चैप्टर है साझेदारी का समापन या फर्म का समापन। मैंने लिखा हुआ था पहला चैप्टर, मैंने जैसे लिखा होता अलाभकारी संगठनों का वित्तीय विवरण, फिर मैं लिखा हुआ था साझेदारी फर्मों का लेखांकन, फिर मैंने लिखा हुआ था साझेदारी का पुनर्गठन, फिर मैंने लिखा हुआ था नए साझेदार का प्रवेश, अवकाश ग्रहण या मृत्यु, और लास्ट में मैंने लिखा हुआ था साझेदारी का समापन या फर्म का समापन। अब देखिए उस चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अलग अलग बटा हुआ है, मतलब 6 नंबर का आता है। और इसमें अगर बात की जाए तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन आता है, यानी कि यहां से 3-3 नंबर के आते हैं 2 क्वेश्चन। और 4 नंबर का क्या होता है, बोले सर 4 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव। 4 नंबर का क्या होता है, बोले सर 4 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव। अब देखो जब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, मैं बात कर रहा हूं साझेदारी फर्म का समापन के बारे में या फर्म का समापन के बारे में, तो जब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में तो जो हम लोग सवाल लगाएंगे तो हमें उस सवाल की पार्टनर्स कैपिटल भी पढ़ने की इंपॉर्टेंस नहीं पड़ेगी। अभी पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है ये सब बारे में हम लोग बात आगे करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। वहां पे इंपॉर्टेंस फिर कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी हो जाएगा, मतलब उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे कुछ चैप्टर ऐसे जहां से ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का आना है, तो उस चैप्टर का अगर ऑब्जेक्टिव हम थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि जो 1 नंबर का ना वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जहां से 4 नंबर का वेटेज है और सवाल 3-3 नंबर के आएंगे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि एक बड़ा सा सवाल आएगा जिसमें बोल देगा वसूली खाता बनाओ, पूंजी खाता और बैलेंस शीट भी बनाओ, ये वसूली खाता क्या इस चैप्टर का सवाल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देने वाला है, क्योंकि वहां से 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं। ये सारी बातें एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या जाती है, प्रॉब्लम ये जाती है कि ये सारी बातें 2 बातें हैं, या तो ये सारी बातें हमें अभी पता नहीं होती हैं, हमारे टीचर ने हमें बताई नहीं होती हैं, या तो ये सारी बातें हमें पता चलती हैं कब, बाद में, यानी कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं या जब परीक्षा दिन नई आ जाती हैं या जो भी है आपके एग्जाम के पहले। और फिर क्या होता है, आप तो अननेसेसरी चीजें पढ़ चुके होते हो और आपका एक दिमाग है अपना, अननेसेसरी चीजें डाल के क्या करेंगे। आप जब एग्जाम दे के आओगे ना, जब आपका नंबर आएगा ना, अगर आपके कम नंबर आए हैं फिर आप बोलो कि नहीं मैंने तो सवाल लगाए थे इसलिए मेरे कम आते, अगर मैं थ्योरी लगाता तो मेरे ज्यादा आते। तो भाई मेरे आपको नंबर लाना है, और नंबर लाने के लिए आप थ्योरी लगाओ, आप सवाल लगाओ, आप दोनों लगाओ, आपका नंबर आना चाहिए। मैटर बिल्कुल नहीं करते कि आप क्या पढ़ के कर रहे हो, आपका नंबर आना चाहिए, सबसे बड़ा मैटर ये करता है, ठीक है। मैं अक्सर देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे एक अपने एटीट्यूड में रहते हैं, अरे मैं तो सवाल ही सवाल करके आया हूं, भले मेरे नंबर कम आए, मैटर नहीं करता। आपकी मार्कशीट में जो आपके नंबर है वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो उसके लिए आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट तरीके से और पूरे सवाल एकदम पूरे कंप्लीट तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बात मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गई है, हमें क्या पढ़ना है इस बारे में भी जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। तो ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, आप सभी लोग समझ गए होंगे। कल, आज तो नहीं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, यानी अलाभकारी संगठनों का वित्तीय विवरण, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बताइए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अलाभकारी संगठन, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है, पूरी थ्योरी पहले पढ़ेंगे फिर पूरे सवाल पढ़ेंगे। मैं उस चैप्टर को जब स्टार्ट करूंगा, हालांकि अभी से मैं बता दूं उस चैप्टर से 10 नंबर का आता है, उस 10 नंबर में क्या ज़्यादा पूछा जाता है, कितने के सवाल आती हैं, ये सब बातें पहले होंगी। फिर सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं, थ्योरी किस तरीके से आती है, कौन कौन सी थ्योरी आती है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये सब मैं करवाने वाला हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि A3 अकेडमी के बैनर तले ये जो फ्री ऑनलाइन की क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसका केवल एक उद्देश्य है कि आप लोग मेहनत से अपने घरों में पढ़ो, बैठे रहो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और उसको ऑल में कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। वैसे मैं एक बार फिर से आपको कहता हूं कि हमारी डेली क्लास रहेगी मॉर्निंग में 7 AM। बिल्कुल अभी किसी हालत में टाइम चेंज नहीं होने वाला है, ये लास्ट टाइम है, 7 AM की क्लास होगी रोज सुबह, ठीक है। और हाँ, जब इन फ्यूचर स्कूल वगैरह जब खुलेंगी तो टाइमिंग चेंज की जा सकती है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों की फिर स्कूल सुबह 7 बजे से हो, तब ऐसी कंडीशन में टाइमिंग चेंज की जा सकती है। अदरवाइज अभी टाइमिंग 7 AM ही रहेगी। तो आपको डेली मुझे नहीं बताना पड़े या डेली मुझे लिंक ना भेजना पड़े, आप समझ जाइए कि डेली क्लास 7 AM होने वाली है। तो आप कहीं पे भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन 7 बजे हमसे लाइव जुड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करो, ठीक है। तो एक ओवरव्यू था आज, अकाउंट के बारे में था, मैंने अकाउंट के बारे में चर्चा करी। आप समझ गए होंगे कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है। आपको ये भी समझ में आ गया है कि अमित सर एकदम टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, क्योंकि अमित सर के सामने वो पेपर है जो आपके एग्जाम में आने वाला है और मैं आपको उस पेपर के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं। मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूं कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं अकाउंट का, या मेरे से सारी अकाउंट रटी हुई है, मेरे से सारी अकाउंट बनती हैं, हमसे तो सारे सवाल आते हैं, हम इसीलिए 1 नंबर से लेकर 42 नंबर तक सवाल बता रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि मेरे सामने वो पेपर है एग्जाम का जो आपको आने वाला है और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि 1 नंबर का भी आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आपसे बनेगा। लेकिन आपको प्रॉपर मुझे सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट समय निकाल कर हमें जरूर दीजिएगा। 30 से 40 मिनट की ये जो क्लास रहने वाली है इसमें हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ, अलाभकारी संगठन का वित्तीय विवरण। पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, फिर हम लोग सवाल करेंगे। ओके, आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आज जो एक ओवरव्यू दिया अकाउंट के बारे में वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को ये भी समझ में आ गया कि हमें थ्योरी भी पढ़ना है, हमें सवाल भी पढ़ना है, और अमित सर ने बिल्कुल करेक्ट बोला कि हमें स्मार्ट स्टडी करना है। ओके, तो क्लियर है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप कमेंट भी किया करिए और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। तो लाइव चैट में तो कमेंट होती ही है, जब वीडियो पूरा हो जाएगा तो आप नीचे वीडियो को ऐसे जब करते जाएंगे, डिस्प्ले ऊपर होता जाएगा तो नीचे कमेंट का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप कमेंट भी करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि आपके जो कमेंट होंगे वो मेरे इंडिविजुअल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रखते हैं, मुझे इससे प्रोत्साहन भी मिलेगा। अगर कुछ आपको कमी लगेगी आगे चल के उसके बारे में भी कमेंट करिए, वो भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अब बस अपना प्यार और स्नेह इसी तरह से बना के रखो, और प्लीज़ रेगुलर क्लास अटेंड करना आप सभी लोग। मैं कंप्लीट क्लास करूंगा और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं रेगुलर क्लास रखूं। किसी दिन की बात लगे, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया या मैं ना आ पाया किसी कारणवश, बाकी आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, रेगुलर नोट्स मिलेगी, PDF भी आपको मिलेगी। तो कहीं अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरे चैनल में जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेरे साथ जुड़ना है और डेली 40 मिनट की क्लास लेना है। ओके, ठीक है। तो चलिए आज की बातें मुलाकातें यहीं पे समाप्त होती हैं। कल हम लोग फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे। तो आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अपना प्यार और स्नेह इसी तरीके से मेरे प्रति और A3 अकेडमी के प्रति बना के रखिएगा। थैंक यू।